भीड़ भाड़ जो है वो कम होगी, लेकिन गोस्वामी समाज को इससे ऐतराज है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की ये खास रिपोर्ट। बांके बिहारी कॉरिडोर विवाद, निकलेगा हल। क्यों नाराज गोस्वामी समाज, क्या है मांग? कॉरिडोर निर्माण से बदलेगी वृंदावन की तस्वीर। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से निकलेगा वृंदावन। जी हां, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के आसपास कॉरिडोर के निर्माण से वृंदावन की काया पलट की जाएगी। एक तरफ वृंदावन के विकास के लिए कॉरिडोर की मांग लंबे वक्त से है, लेकिन कॉरिडोर निर्माण को लेकर के अब गोस्वामी समाज नाराज है। ठाकुर जी का मंदिर जिस समय बना था, हमारा मंदिर, जितने भी प्राचीन मंदिर वृंदावन के हैं, आज भी वृंदावन में सबसे बड़ा जो प्रांगण है वो बांके बिहारी मंदिर का हमारे पूर्वजों ने पहले भी सोच के बनाया था। और आसपास की जो गलियों की बात है, हमारा भाव ये है कि ठाकुर जी आज भी निधवन में जब जाते हैं तो इन्हीं कुंज गलियों से होकर निकलते हैं और रात्रि को वहीं रास करते हैं, फिर सुबह आते हैं। तो उसी का प्रमाण निधवन में देखने को भी मिलता है। आप जाएं, रंग महल का कमरा देखें, वहाँ आज भी ठाकुर जी के प्रमाण मिलते हैं कि ठाकुर जी आज भी रात्रि को यहीं विश्राम करते हैं। तो जो बात कॉरिडोर की हो रही है, वो कॉरिडोर नहीं है, वो हमारे आत्माओं का अधिग्रहण है। विकास की इस रफ्तार के बीच में वृंदावन के पारंपरिक संरक्षक माने जाने वाले सेवायत, गोस्वामियों और स्थानीय व्यापारियों में असंतोष की लहर है। उनका मानना है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना से मंदिर की मूल धार्मिकता और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचेगा। गोस्वामी समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारा जो है कॉरिडोर का विरोध है, विकास का विरोध नहीं है, विनाश का विरोध है। वृंदावन की जो है पुरातन चीज को जो है संभाल के रखे और विकास कार्य गवर्नमेंट कर दे तो हम उनके साथ हैं। अगर वृंदावन का विनाश करेंगे तो हम उनके विरोध में हैं। एक तरफ जहां कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर के आसपास भीड़ कम होगी, तो साथ ही परिक्रमा मार्ग और यमुना के प्राचीन घाटों का पौराणिक स्वरूप पुनर्जीवित होगा। इतना ही नहीं, आधुनिक जन सुविधाओं का भी समावेश होगा। सरकार को पहले मंदिर बड़ा करना चाहिए, उसके बिना कोई व्यवस्था नहीं कर पाएगी। अच्छा, जब तक मंदिर बड़ा नहीं होगा, चाहे पूरे वृंदावन को तोड़ दो, तो उससे कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगी। यदि गैदरिंग एरिया उतना ही रहा तो सारे प्रयास असफल जाएंगे सरकार के। सरकार ये बात अच्छी तरह समझ ले। वृंदावन को एक वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे मंदिर के आसपास भीड़ कम होगी। क्या लगता है, कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हमारा मोदी जी से और योगी जी से बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये कार्य बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र किया जाए। मतलब लेकिन यहाँ के जो वासिंदे हैं, जो सेवायत गोस्वामी हैं या व्यापारी वर्ग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुंजगलियां हैं वो नहीं रहेंगी तो वृंदावन का कोई मूल स्वरूप नहीं रहेगा। देखिए, उनका जो है ना कि उनको पहले ही विचार करना चाहिए था कि व्यापार चलाने के साथ साथ व्यवस्थाएं भी बनी रहे, क्योंकि व्यापार चलाने वाले 1000 लोग हैं, लेकिन आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लाखों में, पूरा देश यहाँ आता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का दावा है कि ये परियोजना वृंदावन की मूल आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में मथुरा जिले में 21.96 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें 2.55 करोड़ श्रद्धालु केवल श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन आए। करीब 70,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद सबसे अधिक विदेशी पर्यटक मथुरा आते हैं। ऐसे में कॉरिडोर परियोजना से श्रद्धालुओं की संख्या में दोगुना वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।